गाय को इंद्र ने सामने कर दिया। क्यों? गौमुख से है निकली गंगा, गौ से मिले गोपाल। दुनिया वालों को जो कृष्ण जी भी मिले हैं ना, ऐसे संतों का भाव है वृंदावन के, वो गाय से मिले हैं। गौ माता की, गौ माता की सेवा करके होगा देश विशाल। आपके विशाल भैया का नाम बहुत ही बार आ रहा, देखो कथा में 5,500 वर्ष पूर्व आ गए। कल हमने एक चौपाई, एक भाव गाया था ना, हो गिरिराज का, हो तेरी झांकी बनी विशाल, ओ विशाल श्री गोवर्धन महाराज। ऐसे कुछ कुछ हमारे जो सरनेम नेम है ना, तो ठाकुर के जमाने में थे। हमारे एक बड़े ही प्यारे भाई जैसे है सम्माननीय अरुण होले साहब, बहुत मुझ पर भाई जैसा स्नेह रखते हैं। होले, आपके बोरसर के जो होले है ना, वो नाम भी 5,500 वर्ष पूर्व वृंदावन में आया। कन्हैया झूले पालना नेक होले, जोटा दीजो होले। देखिए समझ लेना, ये जो नाम आ रहे हैं ना ऐसे भजनों में, नेक होले जोटा दीजो, ये होले सरनेम है बोरसर में, जो आपकी माइक सिस्टम है ना, वहां से उन गांव में होले ये ना सरनेम है। तो विशाल भैया का भी नाम विशाल माने की बहुत बड़ा। तो ऐसा भाव है कि तेरी झांकी कितनी विशाल बन गई प्यारे। और इसमें भी गाय का ऐसा ही भाव है प्यारे। गौ माता की सेवा जो देश करता है, गौ माता की सेवा से ही देश विशाल माने की धन धान्य से संपूर्ण भरपूर विपुल होगा, विशाल होगा प्यारे। विशाल और विपुल माने की भरपूर, ज्यादा। मेरे राम कृष्ण की प्यारी कोई और नहीं, गौ माता से बढ़कर कोई और नहीं, गोदान पर वरदान कोई और नहीं। तो इंद्र ने गाय को सामने कर दिया। गाय को देख करके गुस्सा थूक दिया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी नीचे आ गए नीचे। इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र ने अभिषेक किया है ठाकुर जी के ऊपर में। इंद्र को भगवान जी कहने लगे, अहंकार मत करो प्यारे। शंकराचार्य का एक भाष्य है, उसमें अहंकार चियात्मानो वेकीकृत्य विवेकतः। जो अहंकार को पालता है प्यारे, अहंकार से बड़ा शत्रु कोई हो ही नहीं सकता, और प्रेम से बड़ा कोई मित्र हो ही नहीं सकता प्यारे। प्रेम पाने के लिए सद्विचार सदग्रंथों का वाचन श्रवण होना बहुत जरूरी है। लोकमान्य तिलक ने तो यहां तक लिख दिया, दीपक से क्या लिख दिया? कौन से लोकमान्य तिलक? स्वराज्य मिळवणे हा माझा जन्म सिद्ध हक्क है, तुम्हें मिळवणारच। लोकमान्य तिलक ने कहा, जिनका नारा था, वो लोकमान्य तिलक लिखते हैं मंडाले के जेल में बैठ करके। जहां पर सदग्रंथ होते हैं, जहां पर सद्विचार होते हैं, मैं तो कहता हूं स्वर्ग वहीं पे अपने आप निर्माण हो जाया करता है। क्योंकि स्वर्ग तो ये मरने के बाद की संकल्पना है प्यारे। हम तो जिंदा हैं, हमने तो स्वर्ग देखा नहीं, नरक देखा नहीं। लेकिन लोकमान्य तिलक ऐसा मानते हैं, जहां पर सदग्रंथ सद्विचार है, प्रेम है, वहीं पर स्वर्ग अपने आप बन जाता है। इसलिए अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं और प्रेम से बड़ा कोई मित्र नहीं। किसी संत ने यहां तक कह दिया, दुनिया में रह करके मित्र हर किसी को नहीं बना सकते, कोई बात नहीं प्यारे। मित्र हर किसी को नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, लेकिन शत्रु एक को भी मत बनाना तो कल्याण हो जाए। हमारे जीवन में चाहे मित्र कम क्यों ना हो, लेकिन शत्रु एक भी नहीं होना चाहिए प्यारे। चित्त शुद्ध तरी विष वाटे सोने, चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती व्याघ्र है न खाती सर्पदया, तुकाराम महाराज ने कहा। जिसके चित्त में शांतता है प्यारे, नाउ सपोज any one person is so many happy in his life,
he becomes a God man. विवेकानंद was says, देवता बनना कोई अलग बात नहीं है कि देवता बन गए तो फिर सोने के कपड़े आ जाएंगे, सिद्धि रिद्धि आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है प्यारे। देव बन सकते हैं, देवता बना जाता है कर्म से, कर्म धर्म सहयोग से देवता बना जाता है। ये इंद्र की कथा हमको सीख दे रही है। इंद्र को तो ठाकुर जी ने 33 करोड़ देवताओं का राजा बनवा दिया था, तब भी वो ठाकुर का भाव, ठाकुर जी का बड़प्पन, ठाकुर जी की महती उसके ध्यान में नहीं आई। बाद में क्षमा मांगी है प्यारे। भूल चूक से अगर कोई गलती हो भी जाए तो क्षमा मांगने में बिल्कुल बेझिझक क्षमा मांगनी चाहिए, कोई उसमें कंपन नहीं है प्यारे। क्षमा से बड़ा तो कोई शस्त्र है ही नहीं। और जो क्षमा करते हैं ना प्यारे, क्षमा जैसा कोई उपहार ही नहीं है दुनिया में, क्षमा जैसा कोई रत्न ही नहीं है प्यारे। क्षमा वीरस्य भूषणम, सुभाषितकार ने कहा। बोले वीरों को कैसे पहचाने विशाल जी की माता? बोले कैसे पहचाने वीरों को? वीर कैसे होते? बोले बॉडी बिल्डर होते हैं क्या? बोले वो WWE जैसे होते क्या? बोले नहीं, वो उसको वीर नहीं कहेंगे, वो डुप्लीकेट वीर है पर्दे वाले। बोले सही का वीर कौन सा है? बोले जिसको कोई कुछ भी कहे और उसकी बुराई करने वाला व्यक्ति अगर उसके सामने जाए तो भी वो उसको क्षमा कर दे। इट इज कॉल्ड एज अ डायनामिक वीर। ही इज अ ग्रेट वॉरियर टू यू नो। ग्रेट माने की थोर और वॉरियर माने की योद्धा। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा ये वीर का शस्त्र है, वीर का रत्न है, वीर का उपहार है, वीर का लॉकेट है प्यारे। बोलो राधे राधे। जिसमें जीवन ने प्रेम भी पा लिया और क्षमा करना भी सीख लिया ना प्यारे, तो बस समझ लेना वही देव है। इंद्र ने अभिषेक किया है, पीला पीतांबर दिया है ठाकुर जी को। मैंने कल बोला ना, पीले कपड़े इसलिए हम कल पहनते हैं, पीले या केसरी। पीला रंग ये भक्ति का है, केसरी रंग ये धर्म का है, सफेद रंग ये एकता का है, काला रंग ये पाप का है, नीला रंग ये ऊंचाई का है, हरा रंग ये समृद्धता का है। रंग के बारे में कहा गया शास्त्र में, पवित्र समता शुभ्र वर्णाः। सफेद रंग क्यों पहनते हैं वारकरी संप्रदाय के महाराज लोग? हम तो यहाँ पे अच्छी 10-10, 15-15 हजार की शेरवानी पहन रहे हैं, लेकिन ये कीर्तन में नहीं चलता है। यहाँ पे तो चलता है। ये भगवान जी की हम पर बहुत कृपा है प्यारे, यहाँ पे हम कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं भाई जी। ये वारकरी कीर्तन में नहीं चलता प्यारे। वारकरी कीर्तन में कोई भी हो, कितना भी बड़ा मायका लाल क्यों ना हो, उसे सफेद कपड़े पहनना पड़ते हैं। क्यों? सफेद कुर्ता, सफेद धोती, सफेद टोपी, ये टालगरी को है। और महाराज जी को सफेद धोती, माता जी सफेद शर्ट और फेटा कौन सा भी पहनो, कोई बात नहीं। ये क्यों बोले? यारे यारे लहान थोर, यारे भरते नारी नर। यहाँ पे सब जन आ जाओ ना, सबको एक जगह पे बिठाना है, इसलिए एकता का रंग दे दिया हमारे वारकरी संप्रदाय के। अलंकावती का, समाधि का, राजा माउली महावैष्णव, सफेद रंग ही वारकरी संप्रदाय का अभिभाव है। वो अग्रगण्य स्थान पर वो सफेद रंग ही सब लोग वहां पर पहनते हैं। पवित्रो समता शुभ्र वर्णाः। इस कथा को यहाँ पर पूर्ण विराम है। बोले एक दिन की घटना है, नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। एकादशा निराहार समभज जनार्दनः स्नातुनन्दस्तु कालिन्द्यं द्वादशां जलमाविशतः। स्कंद नंबर 10, अध्याय नंबर 28, श्लोक नंबर 1, शुक उचुक। बोले एकादशी का व्रत किया आनंद बाबा ने 5,500 वर्ष पूर्व। वैसे तो 24 एकादशी कही गई है वारकरी संप्रदाय में, हम तो वो करते ही है, लेकिन आप में से भी हमारी बहुत बहुत आनंद है, हमारे विशाल जी की माता भी करती है, मामा जी तो वारकरी संप्रदाय के है। बच्चे करे ऐसी कोई हमारी आप पर फोर्स नहीं है, हम प्रेशर नहीं करें, लेकिन कम से कम आषाढ़ी और कार्तिकी करना चाहिए। नरसिंह जयंती, वामन जयंती, महाशिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, दत्त जयंती, हनुमान जयंती
और अंगारक संकष्ट चतुर्थी, ये 8 उपवास तलेकर साल के, ये अभी जो मैंने बताया 8 नाम, दत्त जयंती, हनुमान जयंती, महाशिव रात्रि, अंगारक संकष्ट चतुर्थी, गोकुल जन्माष्टमी, राम नवमी 6, नरसिंह जयंती 7, वामन जयंती 8 और ये 24 एकादशियां, 32 उपवास वारकरी संप्रदाय के हिंदू धर्म में जिसने जन्म लिया है उस शरीर को पता है प्यारे। पता नहीं तो दोष नहीं, पता होने के बाद में न करे तो दोष होता है। और टेंशन मत लेना। और मैं बोल देता हूँ, जिसको काम ज्यादा है, जो खेत में काम करते हैं, जो पसीना है, जिनको ओवर टाइम करना पड़ता है, जिनको घर को सबको अकेले ही आगे लेके चलना पड़ता है, वो नहीं भी करे, वो 2 भी करे तो चलेगा, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो रोगी है, जो क्षयी है, जिनको शुगर है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको डायबिटीज है, जिनको और कोई समस्या है, इंटेस्टाइन ब्लॉक है, स्टमक प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, यकृत प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, चेकअप है, ब्लॉकअप है, ट्रैफिक जाम है अंदर में, तो ऐसे लोग न भी करे तो बहुत ठीक है प्यारे। लेकिन जो ठंडन है, खा पी के मस्त है प्यारे, वो उपवास क्यों ना करे प्यारे। तो बोले नंद बाबा ने 5,500 वर्ष पूर्व एकादशी का उपवास किया। एकादशी मैं बाद में बताऊंगा कीर्तन में, बहुत सारे उसको प्रमाण है, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है, क्योंकि मध्यांतर से पूर्व हमको रास महोत्सव करके कंस का वध करना है। तो कंस के वध के लिए सबको थोड़ी थोड़ी चावल अक्षत दे करके रखेंगे, एक नारियल की चोटियां निकाल करके रखिएगा। जैसे कन्हैया कंस को मारेंगे ना मथुरा में जाकर के, हमको अक्षताओं का छिड़काव करना है भगवान के नाम की जय जयकारा के साथ साथ, और नारियल को भी फोड़ना। तो सबको थोड़े थोड़े अक्षत दे करके रखेंगे। तो एकादशी का व्रत किया और द्वादशी की समाराधना बोलते हैं उसको। अपने पलसी जैसे गांव में जो एकादशी होती है ना 24, तो महीने के 2 एकादशी के बाद में दूसरे दिन में जो द्वादशी आती है, वो द्वादशी का भोजन एक वारकरी के घर पे होता है। वैसे नंद बाबा के गोकुल में भी परंपरा है, 5,500 वर्ष पूर्व रमेश सेठ। इस बार की द्वादशी नंद बाबा के पास में है। बच्चे छोटे छोटे, कन्हैया और दाऊ की उम्र 7.5 साल की है और कन्हैया की 7 साल की है। एकादशी का व्रत किया उन्होंने, और उनकी द्वादशी थी ना दूसरे दिन, एकादशी के दूसरे दिन, तो भजन वगैरह हुआ, सब बच्चे वगैरह गोकुलवासी सो गए। नंद बाबा को लगा बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत लोग भोजन के लिए द्वादशी के लिए पधारने वाले हैं, तो तैयारियां ज्यादा होगी, तो नींद में समय का गवाना नहीं चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन रात में 12:15 बजे ही द्वादशी लग गई प्यारे। उनको लगा ये बहुत अच्छी बात है, सवेरे स्नान को जाने से बेहतर है कि मैं अब भी डुबकियां लगा करके आऊं नदी में। तो कन्हैया और दाऊ को खबर न करते हुए नंद बाबा अकेले ही रात में 12:30 से 3 के बीच में, रात के प्रहर में मां जमुना के पावन तट पे स्नान करने के लिए पधारे हैं। जमुना नदी का एक नाम है, पुरातन नाम है, अभी तो जमुना बोलते हैं हमारे ब्रज भाषा में, हिंदी में, मराठी में यमुना म्हणतात, और इसका संस्कृत का एक नाम दिया है जमुना का, उसका नाम है कालिंदी। क्या नाम है? कालिंदी। कालिंदी कोई दूसरी नदी नहीं है, जमुना को ही कालिंदी ऐसा बोलते हैं। तो नंद बाबा रात में आए हैं अकेले स्नान करने के लिए। द्वादशी लगते ही उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। वरुण के सेवक घूम रहे थे। तम ग्रहित्वा नयन भृत्यो वरुणस्यो सुरांतिकमः अविज्ञाया सुलिम्बेलां प्रविष्टं मुदकमनिषिः। वरुण के सेवक, ये रात में जो रात का समय होता है ना 12 से 3, ये रात का सबसे आखिरी प्रहर है और सवेरे का पहला प्रहर लगता है 3 से 6 में। तो वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया। 4 साढ़े 4 बजे रोज वो उठते थे, यशोदा को दिखाई नहीं दिए। यशोदा घबरा गई, कन्हैया को कहा तेरे पिताजी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया ने जान लिया वो वरुण के पास में आए हैं, वरुण ने सेवक किया है, वरुण ने स्वागत किया है। लेकिन जैसे स्वागत किया तो नंद बाबा ने देखा है ये तो बहुत ही गजब बात हो गई। मेरा बेटा 7 साल का है, मुझे तो हाथों में और पैरों में बेड़िया डाल करके मुझे बंदिश बना रखा है, और मेरे बेटे की पूजा कर रहे हो। मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कन्हैया ने कहा वरुण, तुमने आज ये जो हरकत की, ये बहुत ही बचकानी हरकत की है, इसके लिए मैं कभी आपको क्षमा नहीं करूंगा। लेकिन वरुण ने भगवान कृष्ण के पैर पकड़ लिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके पिता को किस लिए लाया है?
इसका अभिप्राय तो जान लीजिएगा। बोले क्या कारण है? बोले आपने जन्म लिया तो सब देवताओं ने आपका स्वागत किया जन्माष्टमी के दिन आकाश में खड़े रहकर। मैं अभागा इकलौता, पानी की जिम्मेवारी मुझ पर होने के लिए, मेरा नगर तो पानी के नीचे है, इसलिए मैं तो यहाँ पर था, आपका दर्शन कर सका। न जाने आपके दर्शन कब होंगे। आपके पिता को ले आया, आप पीछे आए, मुझे पता था आपके पिता को लाऊंगा तो आप आओगे और मेरी भूमि पवित्र हो जाएगी। चरणम पवित्रम विदतम पुराणम, आपके चरण पवित्र है इसलिए मैंने लाया है आपको। यदि इसमें मेरा कोई स्वभाव लगता है तो आप मुझे जो भी शिक्षा दोगे वो मुझे मंजूर है। भगवान के विविध आभूषण दे करके उनका स्वागत कर करके उनको माँ जमुना के तट पर छोड़ा है। सवेरे 6 बजे को घर के आए किया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। वृंदावन की जो ब्रजांगनाएं थी, गोकुल और वृंदावन 4 किलोमीटर है। वैसे अब दोनों एक ही हो गया है, अलग कुछ है नहीं, लेकिन बीच में जो है ना रमन रेती और हाथी टीला आता है। हाथी टीला है जो रमन रेती, हाथी टीला रमन रेती से ऐलीवर जो है वो वृंदावन है। हाँ? और हाथी टीला रमन रेती से जो आगे है ब्रह्मांड घाट गोकुल, वो गोकुल है। वैसे एक ही हो गया है जगदीश सेठ, लेकिन 4 किलोमीटर का फासला है उसमें। तो इसलिए मैं ब्रजांगना और गोपांगनाएं कहता हूं। वृंदावन की और गोकुल की एक एक गोपिया भगवान श्री कृष्ण को दिलो जान से चाहती थी, इसमें कोई गलत भाव नहीं। क्योंकि गोपी ये न तो केवल स्त्री है, गोपिया जो है ना प्यारे, गोपिया एक भाव है। गो माने की इंद्रिया और पी माने की इंद्रिय रूपी वासना को भगवान ठाकुर के चरणों के भक्ति के द्वारा मति को शुद्ध बना करके उस वासनाओं का परित्याग करना और भक्ति को पी जाना, माने कि जन्म जन्मांतर के बंधन से ऊपर उठ जाना, इतना गोपी। और एक भाव मैं आपको बता दूं वाल्मीकि रामायण का, ये गोपिया कौन है? राम जी जब वनवास को निकले थे ना, आगे चला ही बहुरी रघुराया, वनवास के लिए जब जा रहे थे ना, तो राम जी को देख करके उस वन में हजारों सालों से जो योगी तपी जपी सन्यासी राम के दर्शन के लिए बेताब हुए थे, उन्होंने राम लल्ला के सुंदर स्वरूप को देख करके एक दूसरे को कोसना शुरू कर दिया। बोले क्या? कोसना शुरू कर दिया। बोले क्यों? अरे रे 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 रे, हम तो व्यर्थ ही इंसान बन गए रे, हम तो व्यर्थ ही आदमी बन गए, ऐसे एक दूसरे को बोलने लगे। हजारों सालों से तपस्या कर रहे राम की प्रतीक्षा में। बोले क्यों? अरे देखो तो कितना सुंदर है ठाकुर राम लल्ला का स्वरूप। यदि हम आज औरतें होती, गोपियां होती, तो जल्दबाजी से दौड़ करके भागती और राम लल्ला के गले लग जाती, लेकिन ये हमारा दुर्दैव है कि हम आदमी बन गए। बस अब ये इच्छा तो इस त्रेता युग में पूर्ण होने से रही। चलो अब जाकर के कुछ प्रार्थना वगैरह करे, कुछ सिफारिश करे कि आगे जन्म में, अगले जन्म में हमारी कुछ इच्छाएं पूर्ण करना। तो बहुत सारे साधु संत राम जी के पास में आए, सीता माई, लखनलाल जी भी वहां पे है। प्रभु जी हम आपको आलिंगन देना चाहते हैं। प्रभु जी बोल रहे इस जन्म में वो बिल्कुल संभव नहीं है। बोले क्यों? बिकॉज इस जन्म में मैं एक वाणी, एक पत्नी, एक वचनी, मर्यादा पुरुषोत्तम, चारित्र्य संपन्न, सार्वभौम चक्रवर्ती राजा रामचंद्र हूं प्यारे। मेरी मिसाल देते हैं लोग, एक वाणी, एक पत्नी, एक वचनी। बोले लेकिन हम तो औरतें थोड़ी ना है, हम आदमी लोग हैं। राम जी बोले आप आदमी लोग हैं, लेकिन मैं आपके मन के भाव को समझ चुका हूं। आपके मन में वासना आ गई थी कि हम आदमी यो ही हो गए, हम औरतें क्यों नहीं बनी। ये वासना आपके मन से जब तक नहीं हटती है ना, तब तक मैं आपको क्षमालिंगन नहीं दे सकता, हृदय से नहीं लगा सकता। रोने लगे साधु संत। प्रभु जी ने कहा मुझे धर्म संकट में मत डालो, इस जन्म में मैं ये आपकी इच्छा कदापि पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन ये ऋषियों, ए साधुओं, ए संतों, अगले जन्म में मैं देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण हो करके
मथुरा के कारागृह से गोकुल वृंदावन आऊंगा, मेरी आयु 7 साल की होगी, आप द्वापर युग में सब साधु जो होना वो गोपियां बनोगी, और कुंज वन में मैं आपके साथ में एक दिन शरद पूर्णिमा का दिन में रास महोत्सव का आरंभ करूंगा, आपको उसका आनंद दूंगा। बोलो राधे राधे। समझ में आया? तो ये गोपिया कोई स्त्री नहीं है। कुछ अनपढ़ लोग कन्हैया पे कीचड़ उछाल देते हैं। धर्म का जिसको अधूरा ज्ञान हो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए प्यारे। जरा रामायण पढ़ो तो जवाब मिलेगा ये गोपिया कौन है। ये तो मेरे ठाकुर के भक्ति की, सेवा की, भजन की, दर्शन की, जन्म जन्मांतर से, युगों युगों से प्यासी ये साधु संत गोपियां बन गई है ठाकुर को आलिंगन देने के लिए। मात्र प्यारे ऐसा भाव होना चाहिए। गोपियों को कहा आपको जगदम्बा देवी का, कात्यायनी देवी का व्रत करना होगा, उसका आशीर्वाद लेना होगा तो मैं आपको मिलूंगा। कात्यायनी देवी का व्रत करने लगी गोपिया। अहे गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते भगवती है शित कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कुटे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैलकुटे सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि षड्कर तोषिणि चिन्तित मोषिणि भाजरते ततुजनि रोषिणि दिति सुर तोषिणि धर्मक शोषिणि संगुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक परदिनि शैलकुटे ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियमादिनि हारते शिखर शिरोमणि तटल हिमालय संगनि जालय मध्यगते मधु मधुर है मधु कैटक रे तू भतरि जनि तू रास रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक परदिनि शैलकुटे रम्यक परदिनि शैलकुटे रम्यक परदिनि शैलकुटे। कात्यायनी देवी का व्रत किया है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र संस्कृत गीत है, 27 श्लोक है, 3 भावों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। देवी भागवत का भाव है। ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियमासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तगड़ हिमालय संगणि जालय मध्यगते मधु मधुर है मधु कैटप रे तू भतरि जनि तू रास रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक परदिनि शैलसुते रम्यक। शिखर शिरोमणि, शिखर पर रहने वाली, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली, वो सप्तमीचे दिवशी सप्त श्रृंग गडावरी हो तेथे तो नांदसी भवती पुष्पे नाना प्रिय हो जाई जुई शेवंती पूजा रेखियली बरवी हो भक्त संगड़ा पड़ते झेलून घेसी वरचे वरी हो। वैसे वो भाव वो पर्वत पे ही रहती है ना, सप्तशृंगी में भी वो ऊंचे पहाड़ पे है वो पर्वत पे। हाँ, इसलिए शिखर शिरोमणि तकल हिमालय संगनि जालय मध्यगते। कात्यायनी देवी को प्राप्त किया है प्यारे। कात्यायनी देवी प्रसन्न हो गई। मांगो मांगो गोपिया, गोपियों क्या मांगती हो? बोले हमको बस कन्हैया मिल जाए। देखो अभी जिसके पास में गए उसको मांगना चाहिए ना। गई तो है गोपिया मैया रानी के पास में और मांग रही है कन्हैया को। जा कन्हैया आपको मिल गया है। सब गोपियों ने कहा हमने कात्यायनी देवी का व्रत किया है, आप हमारे साथ में रास कब करोगे? मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा इस प्रसंग का। आपने तो हमको वचन दिया है। कन्हैया बोले शरद ऋतु आने दो, पूनम का दिन आने दो, उस पूनम के दिन में मैं आपको बुलवाऊंगा। उसके लिए आपको और एक इम्तिहान देना होगा। बोले कौन सा? आपको सबको एक साथ में राधा रानी के घाट पे जाकर के, वृंदावन में है वो। बोले कहां से? क्योंकि इन गोपियों में राधा रानी भी है, कदम्ब वृक्ष भी है, जो कि कन्हैया की उपस्थिति का हमें सबूत है प्यारे। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि 2 वृक्ष
कन्हैया के जमाने के अभी भी वृंदावन में है। एक तो वैसे गोकुल में है, वो ब्रह्मांड घाट पे कालिया डोह के आगे समीप में कदम वृक्ष, जिस पे चढ़ करके उन्होंने उस डोह में डुबकी लगाई थी। और एक वृक्ष है माता जी, राधा रानी का वृक्ष। 5,500 वर्ष पूर्व राधा रानी उसी वृक्ष से गोपियों को लेकर के उस राधा रानी वृक्ष से राधा रानी घाट पर स्नान करने को राधा रानी जाती थी, इसलिए उसको वृंदावन में राधा रानी के घाट के नाम से जाना जाता है। आपको यदि जाना है तो मैं सीधा आपको पता बताता हूँ। आप यदि वृंदावन में किशोरपुरा में गए हो तो किशोरपुरा में बाके बिहारी मार्केट से कुंज गली से आप यदि निकल गए ना आगे, तो सीधा राधा रानी का वृक्ष लगेगा दाएं हाथ में। राधा रानी जहां पर बैठा करती है और उसी वृक्ष से जो नीचे है घाट तो बंधा हुआ नहीं है प्यारे, मिट्टी का ही है, लेकिन राधा रानी घाट के नाम से उसको जाना जाता है। हमारे वृंदावन के जो बड़े बड़े महाराज लोग होते हैं ना प्यारे, वो राधाष्टमी में वही को स्नान करने के लिए जाते हैं। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने आपको ज्यादा बता दी, कोई अगर वृंदावन चला जाए तो उसी राधा रानी के साथ में सभी गोपियां सूर्य का आराधन करने के लिए राधा रानी घाट पर गई है स्नान करने के लिए। सभीयों ने वस्त्र निकाल करके घाट के ऊपर रख दिए है, सभी जन स्नान करने लगी। जैसे स्नान करने लगी तो ऐसी बंसुरी बजाई कन्हैया ने, ऐसे वेणु बजाई कि गोपियां जो थी ना प्यारे, गोपियों ने बंसुरी की आवाज सुनी और स्नान से उनका मन विचलित हो गया प्यारे। उन्हें लगा नया मनोहर, हमारे टेढ़े, हमारे विशाल नयन वाले, हमारे मोर मुकुटधारी बंसी बिहारी ठाकुर जी आ गए, उनका दर्शन करना होगा, चलो जल्दी से ऊपर जाकर के वस्त्रों को परिधान कर लेंगे। तो गोपियां बाहर आ गई जल्दबाजी से, देखा राधा रानी के घाट के ऊपर वस्त्रों का परित्याग कर दिया था, लेकिन वहां पे वस्त्र थे ही नहीं। मारे शर्म की गोपियां जल्दबाजी में पानी के अंदर चली गई मां जमुना में और डुबकियां लगा दी। अरे ये तो उस नटखट नंद किशोर का ही काम हो सकता है, बस उससे बड़ा चोर तो कोई है ही नहीं प्यार। गोपियां रोने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी, ए कन्हैया, अरे हम तो तेरे भक्ति में, तेरे प्रेम में ऐसे डूब चुके हैं, हमने तो तुझे अपना तन मन धन सब कुछ न्योछावर कर दिया है, तो फिर ये कैसे इम्तिहान की कैसी परीक्षा ले रहा है? हमारे वस्त्र मत ले, हम तेरे सामने सिर झुकाते, हम तेरी शरण में आते हैं, कृपा करके हमारे वस्त्र हमें लौटा दे। कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं, आपने मुझे वचन दिया है, कात्यायनी देवी का तो आशीर्वाद दिया है, लेकिन सूर्य का भी आशीर्वाद लेना है। आपको पानी में खड़े रह करके सूर्य को नमस्कार करना है। तो मारी शर्म की गोपियां पानी में खड़ी रही और सूर्य को एक हाथ से नमस्कार करने लगी। कन्हैया ने बोला ऐसे नहीं, आप श्री है ही नहीं, आप साधु संत हो, आप त्रेता युग के राम समय के आदमी लोग हो, साधु लोग हो, मन में कोई भी विषैला भाव, मैला भाव मत रखो। आपको यदि मैं चाहिए हूं जीवित जीवन विठल निधान सांपड़े महामय मन, इस मैले हुए मन को धो डालो सूर्य को नमस्कार करके पानी में खड़े रह करके। बेझिझक सभी गोपियां पानी में खड़ी हो गई, आंखें बंद करके सूर्य को नमस्कार किया। भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, आपकी कामना पूर्ण हो जाए। कन्हैया ने वस्त्र वहां पर रख दिए, कन्हैया गुप्त हो गए, गोपियों ने वस्त्र परिधान किए, घर पे चली गई। लेकिन कब 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 शरद ऋतु प्राप्त हो गएगा, कब पूनम की रात आवेगी और कब हमारे कन्हैया हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो वेणु गीत के एक दो श्लोक सुनाऊंगा। बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे
कन्हैया ने गोपियों के द्वारा कात्यायनी देवी का और सूर्य का अनुष्ठान करवाया। और आज कथा के प्रारंभ में हमने मधुराष्टकम का श्रवण किया और गोपियों ने एक गीत गाया है। कन्हैया के बंसुर की आवाज सुनकर शरद ऋतु प्राप्त हुआ, पूनम का दिन निकला है प्यारे। आज सवेरे से गोपियां बस तैयारी में लगी है, देह से तो काम कर रही है अपने घरों में, लेकिन मन तो कन्हैया के स्वरूप में लग चुका है। बस कन्हैया की आयु कथाएं आगे पीछे आ गई है प्यारे। बोले एकादशी के नंद बाबा को लाए तब 7 साल के थे, लेकिन रास के वक्त में 6 साल की आयु है प्यारे। 6 साल के कन्हैया के लिए गोकुल और वृंदावन की जो गोपियां है, किसी की आयु 7 साल की है, कोई 16 की है, कोई 26 की है, कोई 36 की है, कोई 46 की है प्यारे, कोई 56 की है, कोई 66 की। बोले 106 साल तक की गोपियां। बोलो देखो ये कोई गलत बात थोड़ी हो सकती है फिर, ये तो सही में भक्ति है। बस मन से लग गई है। एक गोपी तो प्यारे स्नान कर रही थी, स्नान करते करते ही प्यारे, स्नान करते करते ही ऐसे गर्म पानी को शरीर पे ले लिया, इतना गर्म पानी था, यदि कोई भगवान के बिना नाम स्मरण के उस पानी को ले लेता तो वो दुनिया में रहता भी नहीं। लेकिन ठाकुर के सेवा में वो गोपी ऐसी रंग चुकी थी प्यारे कि उस ज्यादा गर्म पानी से भी उसको कुछ न हुआ। शरीर से काम कर रही थी घरों पे, लेकिन अपने जुबान से हे कृष्ण हे ठाकुर हे बाल कृष्ण, बस ऐसे ही गुनगुना रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने ही जैसे ही दोपहर हुई, निशा आई, तो उस निशा के समय भगवान श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में कुंजवन है। भगवान श्री कृष्ण तो ब्रह्मांड घाट पर कदम्ब के वृक्ष पर खड़े रहे और गोपियों के सामने ऐसी माया फैलाई है प्यारे कि मैं आपको कदम्ब के वृक्ष पर खड़े रह करके कुंजवन में रास महोत्सव के महाराज के लिए बुलवा रहा। तो श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में गोपियों ने मेरे ठाकुर की मधुर बंसी के ध्वनि को सुन करके जिन श्लोकों को गाया है उसको वेणुगीत कहा गया है। 21वें अध्याय में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में तद्व्रजस्त्रियम् आशुत्यम वेणुगीतम् स्मरोदयम् काशितम् परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो न वर्णयन्। उस वेणु की आवाज को सुनकर के गोपियां बस रोने लगी प्यारे, बस रोने लगी। आशुत्यम वेणुगीतम स्मरोदयम, वेणु की नाद सुन करके गोपियों ने मन में इस बात को जाना कि इतनी मधुर वेणु तो किसी की हो नहीं सकती। उन दिनों कन्हैया की और इन दिनों हमारे प्रशांत भैया की इतनी मधुर वेणु तो किसी की हो ही नहीं सकती प्यारे। ये वेणु सुन करके गोपियां कहती है तदवर्ण ईतुमार वधा स्मरन्त्यम कृष्ण चेष्टितम् नाशकन स्मर वेगेण विक्षिप्त मनसो नृपः। बस वेणु की मधुर ध्वनि सुनकर के गोपियां बस रोए जा रही थी। उस आवाज की ओर निकली है प्यारे, न तो केवल निकली है, बोले कैसे निकली है। एक तो चोटी बना रही थी, चोटी को आधा अधूरा छोड़ करके इस वेणु के आवाज को सुन करके वेणु की ओर निकली है। एक तो गोबर के पानी से उसने हाथ भिगो लिया था, गोबर के पानी से छिड़काव कर रही थी घर में, गोबर का भरा हाथ भी धोना भूल गई, वैसी निकली। एक तो शाम के लिए रोटियां बनाने के लिए आटा भून रही थी, वो आटे से भरा हाथ लेकर के निकली है प्यारे। सब गोपियां काम में मग्न है, व्यस्त है, अपने अपने हाथ में लिए हुए काम को लेकर के गोपियां निकली है। और जैसे ही सब गोपियां कन्हैया के पास में पहुंची है प्यारे, उस कदम्ब के वृक्ष पर खड़े कृष्ण को देखा तो गोपियों ने गाया
वराह पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विपरगवासमकनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् तिरन्धानमयनरसूदया पूरयन् पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरवणं प्राविशत गीतकीर्तिः। नयन मनोहर गोविंद को देख करके गोपियों ने गाया वराह पीड़म। हम जैसे स्त्रियों को, वराहों को तेरी बंसी की ध्वनि सुनकर करके जंगल का कोई भी प्राणी स्थिर नहीं रह सकता, इतनी मंजूर ध्वनि है। बोले कैसे? आपको यदि यकीन नहीं आता तो कोई माइकालाल ऐसा नहीं है दुनिया में जो हिरण को पकड़ सके, कोई नहीं पकड़ सकता, इतना फास्ट भागता है हिरण शेष नारायण जी। लेकिन कुछ बड़े बड़े गायक होते हैं ना, हमारे जलोटा साहब जैसे, अनूप जलोटा साहब जैसे, वो जाकर के ऐसे ऐसे तार छेड़ते हैं प्यारे, और उनकी गायन सुन करके ये हिरण गायन की ओर दौड़े चले आते हैं और लोग उस हिरण को जाली में अटका लेते हैं। बोले वराह पीड़म नटवर वपुः। अरे तेरी बंसी की धुनी सुन करके न तो केवल हम ही पागल हुए हैं, बल्कि इस वृंदावन की हर कोई चिट्टी, मधुमक्खी, पक्षी, पंछी, वन, यवन, लता, वेली, बराह, पशु, व्याघ्र सब तेरी बंसी की धुनी सुन करके मैं तो दीवानी बनी। वाह जय। श्याम पिया की बनी, मैं तो दीवानी बनी। दीवानी बनी रे दीवानी बनी, मैं तो दीवानी बनी। श्याम पिया की बनी रे मैं तो दीवानी बनी। श्याम पिया रे मैं तो दीवानी, श्याम पिया की बनी रे मैं तो दीवानी बनी। श्याम पिया की बनी रे मैं तो दीवानी बनी। श्याम पिया की बनी रे मैं तो दिलवट भर के चली, हलक से मरवट भर के चली, मैं तो दीवानी बनी। श्याम पिया की बनी रे मैं तो दीवानी बनी। श्याम पिया की बनी रे अरे बोलो जय। श्याम पिया की बनी मैं तो दीवानी बनी। श्याम पिया की बनी मैं तो दीवानी बनी। पायल पाँव में कंगना, हाथों में पायल पाँव में कंगना, गजरा हाथों में पायल पाँव में कंगना, नाक में मुगरिया पहन के चली, नाक में मुगरिया पहन के चली, मैं तो दीवानी बनी। श्याम पिया बन रे मैं तो दीवानी बनी। वाह 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 जय हो, बहुत अच्छे हमारे प्रशांत भैया नागपुर वाले, वाह वाह, तालियां होनी चाहिए एक बार। देखो कितना सुंदर भाव गाया। हाथों में चूड़ियां पहननी चाहिए, कंगन पहननी चाहिए, तो पाँव की पायल को हाथों में पहन लिया और हाथ में जिस कंगन को पहना है उस पाँव में पहन लिया प्यारे। ऐसे गोपियां अपने शरीर से तो प्यारे घरों में ही थी, लेकिन पूनम के दिन सवेरे से ही कन्हैया को अपना मन न्यौछावर कर चुकी थी। पूनम का दिन तो बस एक बहाना है, जिस दिन से कन्हैया जन्मे हैं प्यारे और गोकुल में आए हैं सुखदेव कहते हैं उसी दिन से, लेकिन ये दिन का तो कमिटमेंट कर दिया था कन्हैया ने मामा जी कि आज ऐसा ऐसा होने वाला है प्यारे। और देखो गोपियों ने किसी स्कूल में अध्ययन नहीं किया है, तभी भी कन्हैया के रूप को देख करके वेणु के गीत को गा रही है कि तेरी
बंसी की ध्वनि इतनी सुंदर, इतनी मंजुल, इतनी मधुर, इतनी मिठास है उसमें, उससे इंसान पहला फुसला जाए, वो पागल हो जाए प्यारे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं प्यारे, लेकिन हर जंगल का हर कोई प्राणी तेरी बंसी की ओर दौड़ रहा है प्यारे। नटवर वपुहु, तूने नट का बेस बनाया है। नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम, गोपियां कह रही है वेणु गीत में, कर्णयो कर्णिकारम, तूने कान में कुंडल पहने हैं और कुंडल के ऊपर एक कान में कनेर का फूल लगाया हुआ है, दाएं कान में, दो कान है, कर्णयो कर्णिकारम, एक कान में ऐसे कनेर के फूल अटकाए हुए कन्हैया खड़े हैं कदम्ब के वृक्ष पर। कर्णयो कर्णिकारम विवरदवासं गणककपिशं, दोनों हाथों में अधरामृत वेणु है, इसको अधर बोलते हैं, अधरामृत वेणु है। वेणु की छटा ऐसी झांकी के सभी दर्शन करें। विवरदवासं गणककपिशं वैजयन्तीं जमालां, वैजयंती के पुष्पों की सुगंधी माला पहने हुए है, कनर का फूल लिए हुए, अधरामृत वेणु है, मोर लगाया हुआ है, कदम पे ऐसे टेढ़े खड़े जैसे हमेशा रहते हैं। किरंध्राण वेणुरधर सूधया, जहां तक तेरी आवाज जा रही है प्यारे ठाकुर, पूरयन गोपवृंदे, वृंदावन का हर कोई इंसान तेरी मंजुल ध्वनि की ओर दौड़ रहा है। पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम पराभीषद गीत कीर्तिः, तेरे से छटा का, तेरे से छवि का दर्शन करने के लिए सब बेताब हो जा रहे हैं। इत वेणुरमराजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रजश्रियं सर्वा वर्णयन्त्योभिरयभिरय, ये वेणु गीत गाया और जैसे सब गोपियां आ गई तो कन्हैया कदम से नीचे उतरे हैं, सब गोपियों को पीछे लाया है। तो वहां पर सबसे पहले कन्हैया को अपने बीच में पाकर के सभी गोपियां नृत्य करने लगी। दांडिया सब लाए हैं ना, तो अभी दांडिया महोत्सव कर लेंगे, नहीं भी लाया है तो फिर दांडिया जैसे करना है, क्योंकि बाद में चांस नहीं है, क्योंकि मौका और दस्तूर बहुत अच्छा होता है। पंखीड़ा गीत आपको सुना रहे हैं अभय जी, सभी लोग खड़े होकर के बड़े भाव से, प्रेम से, सबको दांडिया खेलनी है प्यारे। इस महारास महोत्सव में, रास महोत्सव के उपलक्ष्य में वेणु गीत गा करके गोपियों ने कन्हैया को अपने भक्ति के द्वारा गोकुल से ब्रह्मांड घाट से कदम्ब वृक्ष से नीचे उतरा करके 2.5 किलोमीटर वृंदावन में कुंज की गलियों में कुंज वन में बुलवाया है। और कुंज वन में रास महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी गोपियों ने कन्हैया को बीच में खड़े कर करके उनके समवेत दांडिया को खेला है। पंखीड़ा आदमी लोग, हाँ कलेक्टर साहब, आदमी लोग पीछे वाले, अरे वो
अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे महाकाली से मिलके गाना गरबा खेलेंगे हमारी महाकाली से मिलके गाना गरबा खेलेंगे पंखड़ा 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 हो पंखड़ा जोड़ी जोड़ी से हाँ
कृष्ण की तरफ बांट दिया। गोपियों ने मन में अभिमान को धारण कर दशम स्कंद है। दशम स्कंद का पुराण रास पंचाध्यायी है और रास पंचाध्यायी का भी पुराण ये गोपी गीत है। 5 अध्यायों के बीच में जो रास महोत्सव का, रास दांडिया महोत्सव का और रास का वर्णन किया गया है, उसमें गोपियों ने 19 श्लोक में पहले वेणु गीत गाया है, वो अलग से है, वो 21 अध्याय है। और यह गोपी गीत है श्रीमद् भागवत जी के अंदर में। भगवान श्री कृष्ण गोपियों ने मन में अभिमान को धारण करने की वजह से चराचर से वाकिफ है। भगवान बिल्कुल तिल समान भी अहंकार कर लिया जाए तो भगवान को वो मेरू के पहाड़ जितना लगता है। तिल मात्र सरी होई अभिमान परि तो मेरू समान भार बट देवा। कन्हैया मुक्त हो गए तो गोपियां और रोई और रोई और रोने से उन्होंने इस गीत को गा दिया और ये गोपी गीत बन गया। कह रही है जयति तेधिकम। आप आने से पहले ये वृंदावन है, लेकिन आप आने से मानो इस वृंदावन में चारों ओर लक्ष्मी फैल गई, इंदिरा मानी की लक्ष्मी। और कह रहे हैं सूरतनाथ, तुमने हम पर इतनी दया दिखाई और बीज दया में हम पर ऐसे क्रोध करके गुप्त क्यों हो गए? हमसे कोई चूक भूल हो गई हो तो हमको क्षमा करना। हम तो आपकी दासिका बनना चाहते हैं। दासिका तो पैसे लेती है काम करने की, लेकिन है सूरतनाथ। सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका दीपक सेठ, हम गोपिया तलेकर साहब, हे ठाकुर, आपकी अशुल्क बिना पैसों के काम करने वाली दासिका है, अशुल्क दासिका सूरतनाथ। भगवान जी ने गोपियों को, स्वरों को, उनके भाव को, उनके करुण वियोग को जाना। प्रभु जी उनमें प्रसन्न हुए। गोपियों 6 महीने की एक रात बना दी थी, या मानो एक दिन को 6 महीने बना दिए थे। गोपियों को लगा 6 महीनों से हम कन्हैया के साथ में ऐसे माया बनवा दी थी। आप मेरे स्पर्श से पावन पुनित बने हो, आपका देह सर्वांग सुंदर हुआ है। आप जन्म जन्म से जन्म मृत्यु का जो आपकी ये जो चक्र है, इससे आप बस परे हुए हो। आप अपने अपने घरों को चले जाओ। मेरा आप पर कोई शोक नहीं है, कोई गुस्सा नहीं, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। मैंने आपका स्वीकार किया है, आपको मेरी भक्ति मिलेगी। अंत में आप मेरे गोलोक धाम आओगी। गोपियों को भेज दिया है, गोपियां रोने लगी। 6 महीने हो गए हैं, हमारे घर वाले हमारा स्वीकार करेंगे। भगवान ने कहा मेरी माया बहुत ही व्याप्त है, आप उसे न जान सकोगी। मैंने एक ही दिन को 6 महीने आपको व्यतीत करवाया है। आपको जैसे लगे कि एक दिन को हमने 6 महीने जी लिया। अरे बाप रे। गोपियों ने कन्हैया को नमस्कार किया, गोपियां लौट गई है। बस इस कथा को मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। रास दांडिया महोत्सव 20-25 मिनट का आनंद हमने लिया। तो कंस पहले मर जाता था। आप बोलोगे जल्दबाजी क्यों कर रहे हो महाराज? कंस अगर नहीं मरा तो फिर भगवान की शादी भी नहीं होगी। चलो मध्यांतर के बाद में कंस को मार देंगे और सीधा जाएंगे भगवान की शादी में। और उसमें भी विश्व प्रसिद्ध भाव के दर्शन गायक मंडली के द्वारा आप या यंफोर मध्ये काय वाजत गाजत लगीन देवासे लागते, इस पे भी हमको बाराती बन करके नाचना है। जय श्री राधे। अभी यहाँ पर मध्यांतर है, 20 मिनट को सभी लोग यहाँ पर उठ सकते हैं। चाय पान की व्यवस्था की गई है, सभी लोग इसका आस्वादन लेंगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे अध्यायः हरये नमः, हरये नमः। भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। आदमी लोगों की आवाज पीछे बैठी हुई माता बहन है। वासुदेवाय, राधे 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 राधे।
आज के इस मंगलमय बेला में षष्ठ दिवस के कथा की अंगभूत उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही प्यारी लीला रास दांडिया महोत्सव महारास महोत्सव के पश्चात मध्यांतर के बाद पुनः एक बार हम सभी लोग कथा क्रम का चिंतन करते हुए कथा को पूर्णता की ओर ले जाने की शिद्दत से इस कथा में प्रवेश करें। रास महोत्सव को पूर्ण विराम दिया गया। शिवरात्रि का दिन आया है। शिवरात्रि के दिन सभी लोग भगवान शंकर की पूजा करने के लिए द्वारिका में एक माधवपुरी है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया की शादी हुई है, और वृंदावन में और गोकुल में एक माधव बाग है जहाँ पर महादेव जी का मंदिर आज भी है, उन दिनों भी था कन्हैया के समान जमाने में, उस समय में भी। वो गोकुल और वृंदावन में, गोकुल और वृंदावन की सीमा पे जो माधव बाग में भगवान शंकर का वन से वृक्षों से घिरा हुआ जो मंदिर है, उसमें जो शिवलिंग है वो नंद बाबा के कुलदैवत है। हर महाशिवरात्रि को नंद बाबा वहां पर अपने गोकुलवासी ब्रजवासियों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के जाते थे और शिवरात्रि का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे। इस बार भी गए हैं। भगवान शंकर जी का अभिषेक भी हुआ है कि महिम्न परमते परम विदुषोः यज्ञ सदरुषि स्तुतिर ब्रह्मदीनामपि तदवसन्नासस्मै गिरः अथावाच सर्वस्मगति परिणामावधिग्रहं ममापेशस्त्वं त्रयहरनिरपमादं परिकरः। भगवान शंकर जी का अभिषेक हुआ है, शिव जी की आरती भी की है। जय शिव ओंकार प्रभु हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा अर्धांगीधर प्रभु हर शिव ओंकार। बहुत बड़ी आरती है, भाव शिव महापुराण का है। आरती हुई, अभिषेक हुई, जलधारा प्रवाहित की गई। दिन भर के लिए एक जल की धाराएं लगाई गई, उसको कांपड़ भी बोलते हैं। अभिषेक हुआ, सब होने के बाद में सबको फलाहार दिया गया और शिवरात्रि के दिन में रात में भजन भी किए। और ज्यादा समय होने की वजह से नंद बाबा ने सोचा कि आज के दिन यहीं पे हम रुक जाते हैं, कल निकलते हैं गोकुल के लिए, अपने गांव के लिए। नंद बाबा गोकुलवासी सब सो गए। जैसे सो गए वहां पर एक बड़ा सा अजगर आ गया बीच रात में, लगभग 2-2:30 का समय होगा रात का। एक अजगर आ गया। उस अजगर ने सोते हुए नंद बाबा के दाएं पैर को अपने मुंह में पकड़ करके नंद बाबा के घुटनों तक के पैर को अपने मुंह में खींच लिया, निकलने की कोशिश करने लगा पूर्ण रूप से। नंद बाबा की नींद खुल गई, महसूस हुआ कोई मुझे खींचे जा रहा है। उठ करके देखा तो जबान ही फिसल गई। कन्हैया, अरे जशोदा, अरे भागो, ये अजगर मुझे निकल रहा है, मुझे बचाओ। ऐसे ही होता है, अनहोनी चीज अगर देख ली जाए तलेकर साहब तो वो होता है ना पूर्ण विराम, अर्ध विराम। अरे बाप रे, ये मराठी का व्याकरण है। ऐसी नंद बाबा की जबान फिसल गई, कोई नहीं उठ रहा था प्यारे। जशोदा उड़ गई, पति की आवाज सुनते ही पति के पास में दौड़ी। वो भी इस दृश्य का, इस नजारे को देख करके वो भी पसीना पसीना हो गई, लटलटाने लगी, वो भी रोने लगी। हे कन्हैया, अरे दाऊ, जल्दी से आओ, तुम्हारे पिता के प्राण संकट में है, जल्दी उठो। ये बड़ा सा अजगर तुम्हारे पिता को निगल रहा है, तुम जल्दी अगर न आए, तुम्हारे पिता की रक्षा न की तो ये अजगर आज इनकी जान लेकर ही रहेगा। दाऊ ने, कन्हैया ने आवाज सुनी, वो भी उठे, समस्त लोग जग गए, वहां पर गए हैं।
भगवान श्री कृष्ण जी ने उस अजगर के शरीर से अपने हाथ को घुमाया। 7 साल के कन्हैया जी ने, अजगर ने नंद बाबा के पैर को छोड़ दिया और वो जो अजगर था वो अजगर पुरुष का रूप लेकर के वहां पर प्रकट हो गया। अजगर की योनि गुप्त हो गई। बोले मैं पिछले जन्म का सुदर्शन गंधर्व था, मुझे रूप का बड़ा अभिमान हुआ, मैं इस जंगल का गंधर्व था, मैं जिस जंगल में सुदर्शन रूप में घूम रहा था उसी जंगल में अंगिरा नाम के ऋषि जा रहे थे। एक दिन 3 जगहों पर टेढ़े थे, कुष्ठ रोगी थे, क्षय रोगी थे, संपूर्ण शरीर की दुर्गंधी बदबू आ रही थी। मैंने उनके रूप को देख करके मुझे हंसी आई, मैं कितना सुंदर हूँ, ये कितना दुर्गंधी व्यक्ति है। ऋषि को देख करके मैं हंसने लगा, ऋषियों ने मुझे क्षमा कर दी, लेकिन बारंबार मैं जाके हंसता रहा। 3 बार उन्होंने मुझे क्षमा किया, अनदेखा किया, लेकिन चौथी बार बोले अरे मैंने तेरी ओर दुर्लक्ष्य किया, तुझे क्षमा की तब भी तू सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, लगता है तुझे अपने रूप का बहुत ही घमंड हो गया है। तू हजारों सालों तक गोकुल वृंदावन के माधव बाग में अजगर की योनि में जा गिरेगा। उत्साप मांगा तो शिवरात्रि के दिन नंद बाबा आएंगे शिव जी का महोत्सव मनाने के लिए, तो रात में नंद बाबा का पैर पकड़ेगा तो कन्हैया आवेंगे बचाने के लिए। कन्हैया के हाथों का स्पर्श पाकर को तो तत्क्षण मुक्ति हो जाएगी तेरी और तो स्वर्ग चला जाएगा। इसको लेने के लिए विमान आया है। इस कथा का भी चिंतन सुखदेव ने राजा परीक्षित के समक्ष शुभपाल तीर्थ में किया। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने सूर्य जी महाराज को नमस्कार किया और आगे की कथाएं पूछी है। बोले नित्य की तरह राम और कृष्ण, बोले तो बलराम भैया और कृष्ण जी गोकुल से रोज वृंदावन जाते थे, सवेरे खाना खा करके जाते थे और साथ में डिब्बे लेकर के जाते थे। बहुत सारे राक्षसों को मारा है। बोले एक वृषभ नाम का राक्षस कंस ने भेज दिया। वो वृषभ माने के बैल, वृषभ अरिष्टासुर, उसका नाम था अरिष्ट, लेकिन वो वृषभ के बैल के रूप में आ गया। उसने सारे 9 लाख गायों को, 9 लाख गोपों को एक बहुत बड़ी सी गुफा में बंदी बनवा लिया और एक बड़ा पत्थर जो था उसको सीला बोलते हैं संस्कृत में, उस सीला को द्वार रूप में उस गुफा के प्रवेश द्वार पर ऐसे बंद कर दिया ताकि कोई अंदर से बाहर और बाहर से अंदर को न जा सके। कन्हैया का एक नियम हुआ करता था, वृंदावन में जाते थे ना, गोकुल से 4 किलोमीटर है गोकुल से वृंदावन, तो वहां पे जाने के बाद में कन्हैया बंसुरी बजाते थे। बंसुरी बजाने के बाद में सवेरे सभी गाय विचरण करती थी, चारा खाने के लिए इधर उधर टहलती थी, गोपी टहलते थे, माँ जमुना के पावन तट तैरते थे, नानाविध प्रकार के सुंदर सुंदर खेलों को खेलते थे। डब्बा गुल था, बोले कबड्डी का खेल तो ज्यादा था, बोले ये सब खेलते थे। कुरघोड़ी का खेल खेलते थे, लगोरी का, बिट्टी दांडू का भी खेल, ये सब खेला करते थे प्रभु जी। भोजन वगैरह करते थे, दोपहर को विश्रांति लेते थे, 4 बजे को उठते थे, जमुना के तट जाते थे, हाथ पांव मुंह धोते थे, जमुना के जल का पान करते थे, गप्पे लड़ाते थे, बातें करते थे, गायन करते थे, बंसुरी बजाते थे, बहुत मजे करते थे, मस्ती में बह जाते थे। गोपों को लगता था ये हमारा साधारण मित्र है, लेकिन वो परब्रह्म के असली रूप को न जान सके। शाम को नियम बना, ये सब नियम दिन भर चलता था। शाम को 5:45 की घटिका हुई को बंसुरी बजाते थे और बंसुरी बजाते सब गोप और गाय गौ माता आ जाते थे, फिर सबको काउंट करके गोकुल चल देते थे। लेकिन अरिष्टासुर ने सबको बंदी बना लिया। शाम का समय हुआ, कन्हैया ने बंसुरी बजाई, कोई न आया। बलराम भैया और दाऊ जी थे, आंखें बंद करके सर्वंतर्यामी भगवान ने जाना कंस ने बैल के रूप में अरिष्टासुर को भेजा है। वो अरिष्टासुर सीला लगा करके गुफा के बाहर में बैल के रूप में कन्हैया और दाऊ की प्रतीक्षा में खड़ा था। जैसे ही कृष्ण जी और बलराम जी आए, उस बैल ने देखा, वो बैल दौड़ने लगा और दौड़ करके कन्हैया को और दाऊ को लात मारना चाहता था। बहुत जोरों से आया, जैसे जोरों से आया दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा, न तो केवल देखा, उस बैल के सामने के दोनों पैर कन्हैया ने पकड़े और पीछे से उसको दाऊ ने उठाया। दोनों भाइयों ने पूर्ण सामर्थ्य से बैल को उठाया और उसको उठा करके जमीन पर पटक करके मार दिया। उसके प्राण पर उड़ गए। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, बैल गुप्त हो गया। उस बैल की जगह अरिष्टासुर नाम का बड़ा राक्षस
मृत्यु की स्थिति में गिरा। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। केसी नाम के दैत्य को भी मारा है, जो घोड़े के अश्व के रूप में आया है। उसके बाद में ब्रह्मदेव को लगा ये भगवान का असली रूप है या झूठा, ये देखने के लिए ब्रह्मदेव ने 9 लाख गायों को और गोपों को गुप्त कर दिया। शाम को बंसुरी बजाई, कोई नहीं आया, तो कन्हैया ने जाना कि ये ब्रह्मदेव की ही हरकत है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सामर्थ्य द्वारा 9 लाख गायों को और 9 लाख गोपों को निर्माण किया। जय एज इट इज, नथिंग वन मोर चेंजेस। कोई ना बोला मेरे गाय का रंग ऐसा है, मेरा बच्चा दुबला था या पतला है या ऐसा है या गोरा है या चिट्टा है। जैसे कि जैसे 1 साल तक ये क्रम चलता रहा। ब्रह्मा जी को भगवान के रूप के अस्तित्व को, ये पूर्ण रूप है ये जाना, क्योंकि रूप के प्रकार होते हैं अंश अंश मानो हो। पूर्णतम परिपूर्णतम, राम का अवतार पूर्ण है, कृष्ण का परिपूर्णतम है। परिपूर्णतम बोले तो जब कृष्ण बन करके आए तो वैकुंठ में विष्णु शेष नाग पर सोए ही नहीं थे, ऐसा भाव है शास्त्रकारों का। ये परिपूर्णतम रूप है। पूर्ण रूप से कृष्ण जी भूतल पर अवतरित हुए हैं। गायों को गोपों को ला दिया। 1 साल के बाद में नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद ने कहा जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य पीछे छूट गया, कंस के अत्याचार बढ़ गए हैं। आपके जन्मदान देने वाले माँ बाप कितने सालों से कंस की मथुरा में कारागृह में गिरे, मैं अब जाऊंगा। नारद जी गुप्त हुए। कंस के सब राक्षस समाप्त हो चुके थे। माता जी अरिष्टासुर गया, केसी गया, शंखचूड़ गया, अगासुर गया, बकासुर गया, तृणावर्त गया, शक्टासुर गया, प्रलंबासुर गया, महाबल गई, पुतना गई। इन सबको भगवान ने मौत की नींद सुला दी थी। इनको सबको धूल चटा दी थी ठाकुर ने। कंस को लगा कोई नहीं टिक पा रहा है, अभी राक्षसों को भेजने से बेहतर है कि कन्हैया और दाऊ को कैसे न कैसे तरीके से हाथ कर ले आना चाहिए। अक्रूर को कहा अक्रूर जी एक काम कीजिएगा, मैं आपके पास में एक पत्र लिख करके दे रहा हूं और आप मथुरा से 20 किलोमीटर गोकुल गांव में जाकर के 24 किलोमीटर गोकुल गांव में जाकर के, क्योंकि वृंदावन 20 है और वृंदावन के गोकुल 24 है, माने कि मथुरा से गोकुल 24 है, तो मथुरा से 24 किलोमीटर गोकुल में जाकर के इस पत्र को लीजिएगा और गोकुल के जो मुखिया है नंद बाबा, उनके हाथ में ये पत्र दीजिएगा और उनको कहिएगा हमारे मथुरा के राजा कंस महाराज ने उनके यहाँ पर धनुर्यज्ञ रखा है। कौन सा यज्ञ? यज्ञ के प्रकार होते हैं वाजपेय, धनुर्यज्ञ, राजसूय, ऐसे। तो कंस ने कौन सा रखा है? धनुर्यज्ञ। मैंने धनुर्यज्ञ रखा है और धनुर्यज्ञ के लिए राम और कृष्ण को लेकर के आइएगा। तो अक्रूर ने सोचा ये पापी कंस, इसने देवकी और वसुदेव पे तो बहुत ही जुल्म ढाया है और बच्चे को भी मारने से रहा, उनको मारने के लिए भी ये राक्षस भेजता रहा है और अब उनको बुलाना चाहता है, मुझसे पाप करवाना चाहता है। अक्रूर जी ने साफ इनकार कर दिया। अक्रूर जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। कंस ने कहा तू यदि नहीं जाएगा तो मैं यहाँ पर तेरी गर्दन उड़ा दूंगा प्यारे। अक्रूर को लगा वो भगवान है, मरना भी है तो उनके दर्शन करके क्यों न मरा जाए। अक्रूरोऽपि च ताम्रात्रिं मधुपुरयां महामतिः उषितवारथमास्तायं प्रययो नन्दगोकुलम्। अक्रूर जी रथ में बैठे हैं, पत्र को लिया है, जैसे मथुरा की सीमा का त्याग किया है तो सबसे पहले वृंदावन लगा है ध्यान। वृंदावन में अक्रूर जी ने देखा जहाँ डाल डाल पर राधा माधव करते नित्य बसेरा, वो वृंदावन